नैब तरमीम कलदम केस, बानी पीटीआई अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा, क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? एक कानून मुअत्तल किया जाए, फिर केस सुना ही न जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कानून हम तोड़े या फौज तोड़े, एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? बानी पीटीआई दरखास्त लाने के मजाज नहीं थे। इस नुक्ते पर बात मुकम्मल करे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतरमनुल्लाह का दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कहा, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने फैसलवाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन आमेज कह दिया। तहरीक इंसाफ के बानी की वायरल तस्वीर नौजवान वकील ने बनाई, तहकीकात में पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलवाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। हाई कोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतरमनुल्लाह ने बताया, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर बहस आया। काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसलवाड़ा के खत का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा था कोई वजीर करप्शन नहीं कर सकता सिवाय मेरे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। तारिक बशीर चीमा के बानी पीटीआई के खिलाफ रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में हंगामा आराई। तारिक बशीर चीमा तकरीर के बाद जरताज गुल के पास चले गए। शदीद तल्ख कलामी। स्पीकर अयाज सादिक की मदाखलत पर सुलह सफाई। तारिक बशीर चीमा असम्बली फ्लोर पर माफी मांगेंगे। आजाद कश्मीर के एहतजाज में बाज शरपसंद मौजूद थे जो कत्ल गार, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ चाहते थे। वजीर आजम का आजाद कश्मीर काबीना से खिताब। कहा, 23 अरब रुपए आजाद कश्मीर हुकूमत को मुंतकिल हो चुके। मुजाहिरों के दौरान अमवात पर इजहार अफसोस। शोहदा के वरसा के लिए जल्द पैकेज का ऐलान। हुर्रियत रहनुमाओं से भी मुलाकात। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। शहबाज शरीफ का नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी दौरा। कहा, सस्ती बिजली के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आजाद कश्मीर न जाने का एतराज बिला जवाब। 18वीं तरमीम के बाद क़याम अमन सूबों की जिम्मेदारी है। विफाक सिर्फ मुआविनत फराहम करता है। वफाकी वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला केपी समझदार आदमी है, सियासी बात की होगी। अगर कोई कब्जा करेगा तो उसके साथ इसी तरह निपटेंगे। एहलिया की दुबई में जायदाद 2017 से थी। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ डिक्लेयर है। वफाक और पंजाब में 5 साल पूरे कर लिए तो मुल्क और पंजाब तब्दील हो जाएगा। नवाज शरीफ की हुकूमतें नहीं, पाकिस्तान की तरक्की खत्म की जाती रही। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज। अरकान को पुलिस अफसरान के तबादलों की सिफारिश करने से भी रोक दिया। 4 माह में किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज लाने का ऐलान। कहा, पंजाब में गंदुम का कोई बहरान नहीं। गंदुम खरीदारी में करप्शन का दरवाजा बंद कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम का हुसूल। IMF से चौथे रोज भी मुज़ाकरात। मालियाती इदारे का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा। शफाफियत यकीनी बनाने का मुतालबा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स की वसअत पर जोर। रवा साल BISP 472 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। हुक्काम की ब्रीफिंग। पेट्रोल सस्ता हुआ तो बिजली महंगी करने की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 5 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान। बिजली महंगी हुई तो सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 23 मई को दरखास्त पर समाअत करेगा। 22 घंटे बिजली की बंदिश। खैबर पख्तूनख्वा वालों का पारा हाई। डेरा इस्माइल खान में दूसरे रोज भी एहतजाज। अल्टीमेटम मिलने के बाद पेस्को चीफ की वजीर आला से मुलाकात। लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तफाक। लोड शेडिंग कम करके 14 घंटे की जाएगी।
गंदम खरीदारी ना होने के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में किसान मार्च, ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाज, मुल्तान रोड पर नाकाबंदी, मुख्तलिफ शहरों से आने वाले किसानों को रोक दिया गया। हुकूमत को किसानों के नुकसान का अज़ाला करना होगा, हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। चीनी सरमायाकारी दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली में मददगार है। इसहाक डार का चाइना बिजनेस राउंड अप से खिताब। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा की चीनी वजीर खजाना से भी मुलाकात। पाक चीन मालियाती और बैंकिंग ताउन पर इत्मीनान का इजहार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर वजीर आजम की कायम करदा कमेटी का इजलास। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की कानून साजी और दीगर अहम उमूर को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बानी पीटीआई बैनुल अक़वामी एजेंडे पर अमल पैरा। एक मास्टर प्लान कहीं पे बनाया गया जिसके तहत इसको चलाया जा रहा है। शर्जील मेमन की तनकीद। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर से मुतालिक छोटी सोच वाली हरकत की, फैसला वापस लेकर माफी मांगे। कराची को जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने का अज़्म। पिंड दादन खान के करीब दरिया जहलम में कश्ती डूब गई। 4 बच्चे और 2 खवातीन जान बहा। कश्ती में 30 से ज्यादा अफराद सवार थे। रेस्क्यू काम के मुताबिक कश्ती ओवरलोडिंग के बायस डूबी। कराची में CTD इन एक्शन। मजहबी जमात के कारकुनान की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 13 अफराद को कत्ल करने का एतराफ। हुक्काम के मुताबिक मुनज़्ज़म ग्रुप के 23 सहूलतकार है। मास्टरमाइंड बैरून मुल्क मुकीम है। सूरज आग बरसाने लगा। बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड, जैकबाबाद में 48, बहावल 48 और नवाबशाह 40 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 42 और कराची में 40 डिग्री को छू गया। सऊदी अरब का एक बार फिर आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। बहरीन में अरब लीग का सरबराही इजलास। सऊदी वली अहद का कहना है गजा में इसराइली जारहियत बंद होनी चाहिए। बहरीन का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। कौमी हॉकी टीम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद किया। टीम हारी नहीं जीती है। वजीर आजम का सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी टीम के एजाज में तकरीब से खिताब। खिलाड़ियों में चेक्स तकसीम किए। शफात अली की पैरोडी पर तकरीब कश्ते ज़ाफ़रान बन गई। राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते और कोयटा में दूसरे रोज भी अदबी मेले के रंग। इल्मी मुबाहिसों, शायरी, अदब, सकाफत, रिवायात, मुकालमों और कहकहों से भरपूर महफिल। बुशरा अंसारी की दिलचस्प गुफ्तगू से शुरा लुत्फानंदोज़। तकरीब में किसी ने माहिरा खान की तरफ कागज फेंक दिया। अदाकारा ने हंसते हंसते कहा, यह तो गलत हो गया।